हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को उस लेक्चर में अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इक्वल 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर देन फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो फंक्शन है उसे प्रॉफिट से डिनोट किया गया है, किसी कंपनी के प्रॉफिट से डिनोट किया गया है। ठीक है, यहाँ जो फंक्शन है उसे किसी कंपनी के प्रॉफिट से डिनोट किया गया है। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं। उसके वहां से हम लोग x की डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। वहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं और वहां से ये चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, तब तो हम उसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, पी एक्स फंक्शन है। गिवन फंक्शन क्या है, पी एक्स इक्वल 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे fx होता, ठीक है, अगर यहाँ पे fx होता, px की जगह fx होता, तो हम लोग f डैश x फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे px है तो p डैश x फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा p डैश x इक्वल 41 तो कांस्टेंट है, 41 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और यहाँ पे मिलेगा क्या हमें 72 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18x, यही होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिख सकते हैं p डैश x की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 72 माइनस 36x। ठीक है, ये हमें p डैश x की वैल्यू मिली। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें p डैश x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे p डैश x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुटिंग p डैश x की वैल्यू 0, पुटिंग p डैश x इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 72 माइनस 36x भी तो 0 के इक्वल होगा। जब p डैश x 0 होगा तो माइनस 72 माइनस 36x भी तो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 36x इक्वल होगा 72, क्योंकि इधर ये नेगेटिव था, जब इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। तो x की वैल्यू मिल गई क्या हमें, -2। x की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब हमें क्या चाहिए, हमें p डबल डैश x चाहिए, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। वहां से हम ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। ठीक है, तो अब इसका हम लोग डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी p डबल डैश x। तो p डबल डैश x में क्या होगा, p डबल डैश x क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 72 है, माइनस का जो 72 है ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0
और माइनस का 36x, तो ये हो जाएगा माइनस का 36। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, जो p डबल डैश x है उसकी वैल्यू माइनस का 36, जो p डबल डैश x है उसकी वैल्यू माइनस का 36। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, p डबल डैश x की वैल्यू अगर माइनस का 36 मिल गई, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव मिली, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा मैक्सिमम। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, जो p डबल डैश x है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, d2y/dx² जो हम लोग देखते थे जब फंक्शन y होता था, तो d2y/dx² की वैल्यू जब नेगेटिव होती थी तो फंक्शन क्या होता था, मैक्सिमम, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। अब हमें ये चेक करना है कि वो जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, ठीक है, वो चेक करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए जो गिवन फंक्शन है उसमें x की वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हमें कंपनी की मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, 41 माइनस 72, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एट x इक्वल -2। ठीक है, -2 पे हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 41 माइनस 72 इंटू -2 -18 और x² यहाँ पे दिया गया है, तो x की वैल्यू -2 यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 41, यहाँ पे -72 -2 दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव मिलेगा हमें, प्लस 144 -18 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, यहाँ पे तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या मिलेगा 185 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये मिल जाएगा 72। ठीक है, अब हम लोग 185 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 130। ठीक है, तो यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है इस कंपनी का। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही होगा इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन। ठीक है, ये हमारा इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस कंपनी का। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, इन 0,3, यहाँ पे हमें इंटरवल दिया गया है 0,3 पे, हमें ये चेक करना है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि जब हमारे पास इंटरवल दिया गया हो और कोई फंक्शन दिया हो, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, उसे 0 के इक्वल पुट करते थे, वहां से x की डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करते थे, और x की जो भी वैल्यू आती थी, ठीक है, x की जो भी वैल्यू आती थी उस पे हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे।
वहां से हमें ये पता चलता था कि किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पे, एक्स के किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हम लोग बाई लेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 3x की पावर 4, 3x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4x का क्यूब माइनस उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 2x माइनस यहाँ पे 48 और 25 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12x क्यूब माइनस 8 इंटू 3 24x स्क्वायर 12 इंटू 2 24 माइनस 48। ठीक है, अब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। अब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग x की डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे यानी इसकी वैल्यू भी तो 0 होगी, जब ये dy बाई डी एक्स के इक्वल है और हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यानी इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ से हम लोग इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल 0। जब dy बाई डी एक्स इक्वल 0 तब ये भी 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सभी टर्म में 12 कॉमन है, सभी टर्म में क्या है 12 कॉमन है, तो 12 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। जब 12 से दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। जब 12 से दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग x स्क्वायर कॉमन कर लें तो हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से x स्क्वायर कॉमन करेंगे, मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे, मिलेगा x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये जब इनका प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, या तो x माइनस 2 0 होगा या फिर x स्क्वायर प्लस 2 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है तो या तो x माइनस 2 की वैल्यू 0
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 0। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, जब x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी तब क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2। ठीक है, एक तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड वैल्यू देखते हैं, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की एक ही वैल्यू मिली, वो है 2। ठीक है, यहाँ से हमें x की एक ही वैल्यू मिली, वो क्या मिली, 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, अब तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल 0, x इक्वल 3 और x इक्वल 2 पे। ठीक है, फंक्शन की हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग x इक्वल 0 पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल 0 पे चेक कर सकते हैं, एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0, ये इस y को हम लोग fx लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल 0 पे, यानी यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x, जब हम लोग f0 की वैल्यू निकालेंगे तो जहां पे भी हमारा x होगा वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे, f0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें जितने भी x के टर्म है सब 0 हो जाएंगे, जितने भी x के टर्म है सब 0 हो जाएंगे। f0 की वैल्यू हमें 25 मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 25। यहाँ से हमने क्या चेक किया, f0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 25, क्योंकि जितने भी x के टर्म है सब तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगी तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, f0 की वैल्यू 25। अब हम लोग चेक करेंगे f इक्वल 2 पे, एट x इक्वल 2, यानी f2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू, तो जहां x होगा वहां हम 2 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लेंगे 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 18, 48 हो जाएगा, माइनस 96 प्लस 25। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे मिलेगा 48, 48 ऐड करेंगे 96 और इस 96 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 64 माइनस का 64 प्लस का 25, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, f2 की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 39। ठीक है, f2 की वैल्यू माइनस का 39। अब हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल 3। ठीक है, x इक्वल 3 पे हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल 3, यानी f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एट x इक्वल 3 पे चेक करेंगे f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल 3, यानी 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ठीक है, इतना वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 243 माइनस, तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 27 से मिलेगा हमें क्या 260 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 108 माइनस ये क्या मिलेगा 144 प्लस 25। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 16। ठीक है, पॉजिटिव मिली 16। तो ये हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, F0 की वैल्यू 25, F2 की वैल्यू माइनस का 39 और F3 की वैल्यू 16। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पे है, मिनिमम वैल्यू है F2 की माइनस का 39 और मैक्सिमम वैल्यू F0 पे 25। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 25 at x equals 0 and minimum value of the function is माइनस का 39 at x equals 2। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में नीचे हम लिख सकते हैं एक लाइन। ठीक है, लास्ट में हम नीचे लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 25 at x equals 0 and minimum value of the function is माइनस का 39 at x equals 2। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन 4। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स विच फंक्शन sin 2x इज मैक्सिमम इन 0,25। यानी कि x के किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है sin 2x वो मैक्सिमम होगा। इंटरवल हमें दिया गया है 0,2 ठीक है, 0,2 के बीच में x के किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। फंक्शन है हमारे पास sin 2x। ठीक है, तो इसे हम लेट कर सकते हैं, लेट y इक्वल साइन 2x, y इक्वल साइन 2x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शन y इक्वल साइन 2x। अब सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy बाई dx फाइंड करते हैं। तो हम इसका dy बाई dx फाइंड करेंगे। dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास साइन 2x है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में डिफरेंशिएशन बहुत ही डिटेल में जाना। ठीक है, तो यहां से हम साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, 2 cos 2x। इतना हो जाएगा हमारा dy बाई dx की वैल्यू 2 cos 2x। अब हम लोग dy बाई dx की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहां से हम पुट करेंगे पुटिंग dy बाई dx की वैल्यू 0, dy बाई dx इक्वल 0। जब हमारे पास dy बाई dx इक्वल 0 तब हमारे 2 cos 2x की वैल्यू भी 0 होगी। जब हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू 0 तब 2 cos 2x की वैल्यू भी 0 होगी। यहां से हम लिखेंगे 2 cos 2x इक्वल 0। इतना हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड, तो मिलेगा हमारे पास cos 2x इक्वल 0, cos 2x इक्वल 0। अब हम ये जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट 0 cos कितने डिग्री, cos कितने एंगल पे 0 होता है। तो हम जानते हैं कि cos पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2 इन वैल्यू पे फंक्शन क्या होता है, cos की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल cos पाई बाई 2 और cos 3 पाई बाई 2 और
cos 5 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, ठीक है, cos 7 पाई बाई 2। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, जब cos 2x इक्वल cos पाई बाई 2, एक मिनट के लिए हम लोग ये मान लें कि cos 2x की वैल्यू cos पाई बाई 2, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, यहां से x की हमें वैल्यू मिल सकती है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ठीक है। x की 4 वैल्यू पॉसिबल है, इससे अगर आगे हम लोग जाएंगे तो मिलेगा हमें 9 पाई बाई 2, ठीक है। 7 पाई बाई 2 के बाद cos 9 पाई बाई 2 पे 0 होगा, cos 9 पाई बाई 2 पे अगर 0 होगा तो वहां से x की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 9 पाई बाई 4, जो कि 2 पाई से ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हमें इंटरवल में दिया गया है 0 से 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में, उनसे आगे नहीं और ना ही उनसे पीछे जाना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 9 पाई बाई 2 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 9 पाई बाई 2 जो होगा वो x की वैल्यू जो होगी इस इंटरवल से आगे होगी, ठीक है। तो हमारे x की 4 वैल्यू पॉसिबल है, क्या है, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ठीक है। इन 4 वैल्यूज पे हम लोग चेक करेंगे कि किस पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम के लिए हम लोग d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू मिली थी हमें cos 2x, तो d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहां से हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का 2 sin 2x, और 2 हमारे पास पहले से है तो हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x, माइनस का 4 sin 2x, ये मिल गया हमें d2i बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, माइनस का 4 sin 2x। अब हम लोग यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू है बारी बारी से इसमें पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि किस पे वैल्यू हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल पाई बाई 4, x इक्वल पाई बाई 4, हमें यहाँ पे बस यही चेक करना है कि x के किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए तो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम है, ठीक है। तो एट x इक्वल पाई बाई 4 d2i बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2i बाई dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 साइन 2 x की वैल्यू पाई बाई 4, तो इस 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहां से मिलेगा हमें d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 इंटू 1 यानी माइनस का 4। तो यहां से हमें क्या मिला, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x इक्वल पाई बाई 4 पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम। अब हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 3 पाई बाई 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 पाई बाई 4 पे चेक करेंगे। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, 3 पाई बाई 4 एट x इक्वल 3 पाई बाई 4, x इक्वल 3 पाई बाई 4, तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल माइनस का 4 साइन 2 x की वैल्यू 3 पाई बाई 4
यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम लोग 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, मिलेगा क्या हमारे पास sin 3π/2 d2i/dx² की वैल्यू माइनस का 4 sin 3π/2 sin 3π/2। अब sin 3π/2 की वैल्यू -1। हम लोग जानते हैं कि sin 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1, क्योंकि जो 3π/2 है इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, और वो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो sin 3π/2 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d2i/dx² की वैल्यू -4 -1 इक्वल +4। यहाँ से जो d2i/dx² की वैल्यू मिली हमें प्लस का 4, +4 का मतलब कि जो x इक्वल 3π/4 है, x इक्वल 3π/4, उस पे जो फंक्शन होगा हमारा वो मिनिमम होगा। ठीक है, x इक्वल 3π/4, इस पे हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 5π/4 पे चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल 5π/4, 5π/4 पे चेक करते हैं, तो 5π/4 पे हो जाएगा d2i/dx² माइनस का 4 sin 2x की वैल्यू 5π/4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, मिलेगा हमें माइनस का 4 sin 5π/2। sin 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 5π/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2π + π/2। ठीक है, 2π + π/2, और 2π में कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी sin 5π/2 की वैल्यू +1। तो यहाँ पे d2i/dx² इक्वल हो जाएगा हमारे पास -4 × 1 इक्वल -4। माइनस इसकी वैल्यू भी हमें नेगेटिव मिली, इसका मतलब कि 5π/4 पे भी ये फंक्शन मैक्सिमम है। इसी तरह हम लोग 7π/2 पे चेक करेंगे। 7π/2 पे जब हम लोग चेक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, 7π/, यहाँ से जब हम लोग 7π/4 पे चेक करेंगे तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, क्योंकि जब हम लोग 7π/2 की वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसी तरह हमारा 2 ही पॉइंट होंगे, x के 2 ही पॉइंट पॉसिबल है जिसपे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। वो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक है x इक्वल π/4 और सेकेंड 5π/4। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल π/4 एंड 5π/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 5। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a which at x इक्वल 1 फंक्शन है हमारे पास x⁴ - 62x² plus ax plus 9 is maximum in 0,2। जो इंटरवल हमारे पास है, इस इंटरवल पे हमें जो x इक्वल 1 है, इस इंटरवल में पॉइंट 1 पे हमारा फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो ax है उस a की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमसे ये बताया गया है कि x इक्वल a पर ये फंक्शन मैक्सिमम है। फंक्शन मैक्सिमम का मतलब x इक्वल 1 पे फंक्शन मैक्सिमम, यानी d2y/dx² की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम लोग dy/dx फाइंड करेंगे, उसके बाद d2y/dx²। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग y के इक्वल लेट कर लेंगे, y इक्वल x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2x प्लस a। ठीक है, और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12 प्लस a। अब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल 0 रखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल 0। जब dy बाई डी एक्स इक्वल हम 0 पुट करेंगे x, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे x की डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें पहले से ही गिवन है x इक्वल 1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे, यानी 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a की वैल्यू भी 0 होगी। जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 यानी इसकी वैल्यू भी 0, तो लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल भी 0। अब हम लोग x इक्वल 1 पुट करेंगे, एट x इक्वल 1, तो एट x इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल 0। अब माइनस का 124 और प्लस का 4, तो हो गया हमारे पास माइनस का 120 प्लस a इक्वल 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं a इक्वल 120, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी और यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, a की वैल्यू 120। ठीक है, ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा टू प्रॉब्लम, यानी जो क्वेश्चन होंगे इनके एप्लीकेशन पे होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।